नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति सिंह MBBS MS गायनेकोलॉजिस्ट इन पनेसिया हॉस्पिटल वाराणसी। आज हम आपसे बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। इसका इंसिडेंस क्या है, इसके कारण क्या है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले ये जो सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, ये अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलें तो ये बच्चेदानी के मुहाने का कैंसर है, जो हमारे इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन महिलाओं में कैंसर है। मोस्टली ये इंटरकोर्स के थ्रू एंटर करते हैं। ये एक तरह का वायरस होता है जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। मल्टीपैरिटी का मतलब होता है कि उनके बहुत सारे बच्चे हों, मोर देन 7 बच्चे जिनके पास हैं, 4 फोल्ड चांसेस होते हैं कि उनको ये कैंसर होगा, सर्वाइकल कैंसर। जिनके 1-2 हैं उनको भी 2 फोल्ड चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू नलीपैरस मीन्स जिसको कभी कोई बच्चा ना हो। और ऐसे महिलाओं में जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, जो स्मोकिंग करती हों और इम्यूनो कम्प्रोमाइज, जैसे किसी को एड्स HIV हो, तो उनको भी सर्वाइकल कैंसर होने के कारण ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले इसका वैक्सीन आता था जिसे हम लोग सर्वारिक्स के नाम से जानते थे। उसमें सिर्फ 2 स्ट्रेन को कवर करता था। एक होता है हमारा 18 एंड 16, जो कि हाई रिस्क होते हैं। बाकी बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं। इससे हमारा कैंसर के अलावा वॉट भी होते हैं। डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं जो डिफरेंट जगह पे हमारा वॉट कराते हैं, हाथ में, पैर में, फेस पे। जेनाइटल वॉट जो कि मोस्ट कॉमन है, एंड सर्वाइकल कैंसर। तो सबसे पहले सर्वारिक्स आया था, उसके बाद गार्डासिल आया, गार्डासिल 4, जिसमें 4 स्ट्रेन आता था हमारा, 2 हाई रिस्क वाला और 2 11 एंड 12 एंड 16 एंड 18। फिर हमारा गार्डासिल 9 आया, जो हमारा 9 स्ट्रेन को कवर करता है। ये वैक्सीन हमें आइडियली स्टार्ट कर देना चाहिए 9 ईयर्स के बाद। जो भी हमारी बच्चियां 9 ईयर्स की हो रही हैं, उनको 9 to 14 ईयर्स के बच्चों को हमें इसके 2 खुराक देने होते हैं, जो 0 डोज एंड 6 मंथ पे। किसी को 15 ईयर्स पे स्टार्ट कर रहे हो, 15 to 26 या टोटल हम 45 तक दे सकते हैं, उनको हमें 3 डोजेस देने पड़ते हैं। 0 डोज 1 मंथ या 2 मंथ, दोनों ऑप्शन है आपके पास, एंड 6 मंथ। और इसका गार्डासिल अभी सर्वारिक्स का इतना नहीं है। गार्डासिल 4 एंड 9 मोस्टली 9 ही लगवाना चाहिए। और 4 का भी जो शुरुआती का एफिकेसी उतना ही 100% देखा गया है कि उसमें सर्वाइकल कैंसर नहीं हुए हैं आफ्टर 10 to 14 ईयर्स ऑफ स्टडी। कैसे हम लोग इसको स्क्रीन करते हैं, ये सब बहुत आसान होता है। अगर पेशेंट हमारे पास आती है OPD में, स्टार्टिंग में ये एसिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम्स नहीं होता, इसलिए हमने एक गवर्नमेंट ने बना रखा है कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए सर्वाइकल कैंसर के लिए। जब भी OPD में पेशेंट आए, टू इनकरेज, कोई भी अगर 21 साल से ज़्यादा उम्र है, सेक्सुअली एक्टिव है, और या फिर 21 साल से 65 साल तक की महिलाओं को हमें काउंसिल करना चाहिए कि बच्चेदानी का मुहाने की जाँच आपकी होनी चाहिए। उसके लिए एक पास्मियर होता है या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होती है, जो 3 साल तक वैलिड होती है। अगर महिला एक बार करा लेती है तो 3 साल तक वो रिपोर्ट वैलिड होती है। तो हम लोग उसमें पैप्समियर लेके भेजते हैं। अगर उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, नॉर्मल है, उसमें आएगा नेगेटिव फॉर मैलिग्नेंसी, इस तरह से रिपोर्ट बन के आएगी, तो हम लोग 3 साल पेशेंट को बोलेंगे 3 ईयर्स के लिए। अगला HPV DNA टेस्टिंग होता है। अगर आप HPV DNA के साथ पैप्समियर भी साथ में कंबाइंड करके करते हो तो 5 ईयर्स की वैलिडिटी होती है। तो 5 ईयर्स तक आपको फिर से जांच नहीं करानी है। इस तरह से अगर अर्ली डिटेक्शन, अर्ली मैनेजमेंट एंड क्योर द डिजीज़, पेशेंट को हम कैंसर से बचा सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका स्क्रीनिंग करना, पता करना है नहीं है। जब ये इन्फेक्शन होता है HPV का, ये यूजली 2 ईयर्स में वॉश आउट हो जाता है। बहुत बार अगर हाई रिस्क रहता है तो ये इन्वेसिव होते हैं। पेशेंट हमें बहुत बार स्टेज 3 और स्टेज 4 में मिलती हैं। कब सिम्टम्स लेके आएंगे कि हम जब अपने हस्बैंड से संबंध बनाते हैं तो हमें नीचे के रास्ते से ब्लीडिंग आती है, तो हम लोग नीचे से देखते हैं तो ग्रोथ हुई होती है। मोस्टली वो इतना फैल चुकी होती है ना, तो हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं और सीधे उन्हें कीमो रेडिएशन के लिए भेजते हैं। स्टेज 3 स्टेज 4 का जो 5 ईयर सर्वाइवल होता है वो बहुत कम होता है, 14% सिर्फ होता है। अगर वही हम स्टेज 1 में पकड़ लेते हैं तो 95% लोगों को 5 ईयर सर्वाइवल होता है। इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन के अलावा। इसी से हम जैसे वजाइनल वॉल्ट का भी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। ये कैंसर हमारा वजाइना में भी फैल सकता है, यूट्रस में जा सकता है, वो उसी को हम वॉल्ट बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, वॉल्ट कैंसर या वजाइनल कैंसर।
ये हमारा वो भी कराता है। इसमें वॉल्ट जो होते हैं, वॉल्ट को हम कैटेगराइज करके हमारे यहाँ पैप स्मीयर एंड लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी की सुविधा है। इसके अलावा हम लोग जो डायग्नोसिस करते हैं, अगर मान लो किसी का पैप स्मीयर नॉर्मल नहीं आ रहा है, उसमें कुछ हमें प्री मैलिग्नेंट सेल्स दिख रही हैं, तो हम लोग कल्पोस्कोपी करते हैं। कल्पोस्कोपी करने के दौरान हम लोग कुछ टुकड़ों की 4 जगह से ले लेते हैं, टिश्यू लेते हैं सर्विक्स का, और उसको हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं फॉर कंफर्मेशन। उसमें पता चलता है हमें कैंसर है या फिर प्री मैलिग्नेंट लीजन है, वो सही हो जाएंगे खुद से। उसमें अगर कंफर्म होता है कैंसर आया है, तो उसको फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं कि अगर वो ऑपरेबल है तो ऑपरेशन की तरफ, या फिर कीमो रेडिएशन के लिए हम उसे प्रोसीड करते हैं। डिपेंड करता है कितना लीजन है, कितना फैला है, उस हिसाब से ऑपरेशन लायक वो कंडीशन है नहीं है, इस तरह से इलाज होता है उसका। हमारे पनेसिया हॉस्पिटल में सारे इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं, जैसे पैप स्मीयर हो गया, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी हो गई, एंड कल्पोस्कोपी हो गया, बायोप्सी हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं पनेसिया हॉस्पिटल में। हमारा टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।